हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें है एंटोनियम। एंटोनियम का अर्थ होता है यानी कि विलोम शब्द। तो देखिए अबव, अब देखिए मैंने इनके साथ ना इनकी हिंदी भी लिख दी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अबव यानी कि ऊपर, बिलो यानी कि नीचे। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द होते हैं अपोजिट, जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सभी। ये तो मैंने हिंदी में बताया, लेकिन देखिए जैसे अबव है तो इसको हो जाएगा बिलो। अटैक का, अटैक यानी कि आक्रमण, डिफेंड। एबिलिटी का योग्यता यानी कि इनएबिलिटी। अब देखिए एडवांस का, एडवांस का है आगे बढ़ना यानी कि रिट्रीट। एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, विपत्ति का है प्रोस्पेरिटी। अगला देखिए, अगला है सिक्स्थ है अराइवल यानी कि आगमन, इसका है डिपार्चर। अगला देखिए, अगला है अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार, इसका अर्थ है रिलीज करना। अगला है एसेंट यानी कि चढ़ाई, तो देखिए इसका अपोजिट है डिसेंट। यानी कि आप ये मान लीजिए एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम होता है अपोजिट। अब देखिए एक्यूरेट, एक्यूरेट का है इनएक्यूरेट। एम्पल का मीजर, एम्पल का मीजर। फिर से एक बार देख लेते हैं। अबव का बिलो, अटैक का डिफेंड, एबिलिटी का इनएबिलिटी, एडवांस का रिट्रीट, एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी, अराइवल का डिपार्चर, अरेस्ट का रिलीज, एसेंट का डिसेंट, और देखिए एक्यूरेट का इनएक्यूरेट और एम्पल का मीजर। अब देखिए अगले हमारे एंजल, एंजल यानी कि देवदूत, देवदूत का डेविल। अगला देखिए, अगला ब्लंट यानी कि धारिन, तो शार्प। बारन यानी कि बंजर, तो जैसे देखिए जमीन बर्जन होती है, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है। कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल, जटिल का क्या होता है? सरल होता है यानी कि सिंपल। अगला देखिए, अगला है कॉन्फेक्स यानी कि स्वीकार करना, तो है डिनाई यानी कि मना करना। अगला है सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य, उसका है वाइल्ड। अगला देखिए, अगला है डीप यानी कि गहरे, गहरे का है शैलो। अगला देखिए, अगला है क्रेडिट, क्रेडिट का है कैश। सर्टेन यानी कि निश्चित का है अनसर्टेन। केयर का है नेग्लेक्ट। कंपेयर का है कॉन्ट्रास्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं। एंजल का डेविल, ब्लंट का शार्प, बैरन का फर्टाइल, कॉम्प्लिकेटेड का सिंपल, कॉन्फेक्स का डिनाई, सिविलाइज्ड का वाइल्ड, डीप का शैलो, क्रेडिट का कैश, सर्टेन का अनसर्टेन, केयर का नेग्लेक्ट, कंपेयर का कंट्रास्ट। अब देखिए अगले हैं करेजियस यानी कि साहसी, साहसी का टिमिड, डिमांड का सप्लाई, डायनेमिक का स्टैटिक और एंट्रेंस का एग्जिट। तो देखिए ये हमारे 25 एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सिनोनियम्स यानी कि समानार्थी शब्द। इनको हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी बोल देते हैं। तो देखिए सिनोनियम, एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम होते हैं विलोम शब्द। आपको पता होना चाहिए एंटोनियम क्या होता है? विलोम शब्द कि जो विपरीत हो। और सिनोनियम क्या होता है? समानार्थी यानी कि इनमें समान अर्थ हो। तो देखते हैं हम, ये भी फ्रेंड्स मैंने 25 बताए हैं। अब देखिए इनके साथ भी मैंने हिंदी लिख दी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? अटेन, अटेन का मतलब प्राप्त करना, तो अचीव, गेन। आप देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, या तो अचीव आ जाएगा, गेन आ जाएगा, तो आपको इसके दोनों नाम पता होने चाहिए। तो अटेन यानी कि प्राप्त करना, अचीव और गेन, ये भी प्राप्त करना है। अबंडन, छोड़ देना, तो लीव, फॉरसेक, लीव, फॉरसेक। अटेन का प्राप्त करना यानी कि अचीव, गेन। अब अबंडन का लीव, फॉरसेक। अटैक का है एग्रेशन, अटैक यानी कि आक्रमण, आक्रमण का क्या होता है? एग्रेशन। एबिलिटी का योग्यता, तो इसका है टैलेंट। अगला देखिए, अगला है एंगर यानी कि क्रोध, इसका है रेज और वार्मथ, रेज और रैथ। अगला देखिए, अगला है एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना, तो इसका एक्सेप्ट। फिर से देख लेते हैं। अटेन का अचीव, गेन, एबंडन का लीव, फॉरसेक, अटैक का एग्रेशन, एबिलिटी का टैलेंट, एंगर का रेंज, वृद्ध, और एक्नॉलेज का है एक्सेप्ट। अब देखिए अगले देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है ब्रेव, तो देखिए ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर, तो बहादुर वैलेंट, इसका सिनोनियम होता है वैलिएंट। अगला देखिए बैन यानी कि शाप, इसका कर्स या मिसचीफ। अगला देखिए, अगला है
बेनिफिट, बेनिफिट यानी कि लाभ, तो लाभ का क्या है प्रॉफिट, एडवांटेज। अगला है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, सुंदर का प्रीटी भी हो सकता है, लवली भी हो सकता है। अगला देखिए अगला है बिजी यानी कि व्यस्त, इसका है ऑक्यूपाइड। अगला देखिए अगला है बून यानी कि वरदान, तो इसका है फेवर, कंफर्ट। अगला देखिए अगला है कन्विक्ट यानी कि अपराधी, इसका है क्रिमिनल। अगला देखिए अगला है क्लेवर यानी कि चतुर, इसका है टैलेंटेड। अगला देखिए अगला है कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, इसका है स्ट्रगल। अगला देखिए अगला है कैप्चर यानी कि पकड़ना, इसका है अरेस्ट, सीज। अगला देखिए अगला है करप्ट यानी कि भ्रष्ट, इसका है डेमोरलाइज्ड। अगला देखिए अगला है डिफीट यानी कि हराना, इसका है ओवरकम। तो देखिए इसको देख लेते हैं। ब्रेव, वैलेंट, बैन, कर्स, मिस्चीफ, बेनिफिट, प्रॉफिट, एडवांटेज, ब्यूटीफुल, प्रेटी, लवली, बिजी, ऑक्यूपाइड, बून, फेवर, कंफर्ट, कन्विक्ट, क्रिमिनल, क्लेवर, टैलेंटेड, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, कैप्चर, अरेस्टेड, सीज, करप्ट का है डिमोरलाइज्ड, डिफीट का है ओवरकम। अब देख लेते हैं अगला है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड की यानी कि छोड़ना, इसका है रिजेक्ट। अगला देखिए अगला है डीड, डीड यानी कि कार्य, इसका अचीवमेंट। अगला देखिए अगला है डेवलप यानी कि विकास, इसका प्रोड्यूस और ग्रो। अगला देखिए डिस्कवर यानी कि खोजना, इसका है डिस्क्लोज। अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, तो बांटना यानी कि डिवाइड करना। अगला देखिए अगला है एफर्ट यानी कि प्रयत्न, इसका अटेम्प्ट और ट्रायल। अगला देखिए अगला है एनिमी यानी कि दुश्मन, इसका ओपोनेंट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे सिनोनियम भी पूरे हो गए हैं। अब देखिए बात आती है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह देते हैं। तो देखिए अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की खुद के द्वारा लिखी गई, खुद की लाइफ के लिए लिखी गई हिस्ट्री को क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ये आपको पता होना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी जो व्यक्ति खुद अपनी जीवन पर लिखता है। अगला देखिए अगला, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, वह व्यक्ति जो यह नहीं मानता कि भगवान नहीं है, तो वह क्या, एथिस्ट यानी कि नास्तिक। अगला देखिए एन असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी कि ऑडियंस, श्रोता, एक असेंबली जिसमें लोग सुनते हैं। अब देखिए उस असेंबली में लाखों लोग हो सकते हैं, जैसे कि भजन कीर्तन करने के लिए जो रहते हैं, भजन कीर्तन करने वाले, तो वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं ना, तो वो क्या होंगे, वो होंगे ऑडियंस यानी कि लिसनर्स। अब देखिए अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, एक व्यक्ति के लाइफ की हिस्ट्री जो कोई और लिखता है, वो क्या होता है, बायोग्राफी यानी कि जीवनी। और जो अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में व्यक्ति खुद लिखता है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो कोई और लिखे उसको बोलते हैं बायोग्राफी। अगला देखिए अगला है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, तो इसका है कॉन्टेम्परेरी। अगला देखिए अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो वो होते हैं डेमोक्रेसी। अगला देखिए फिट टू बी चूजन यानी कि एलिजिबल, यानी कि मान लीजिए आपने पुलिस में जाने के लिए पेपर दिया या पुलिस में जाने के लिए आपने फॉर्म भरे, तो फिर आप जब उसके लिए एलिजिबल होंगे तभी तो आप भर पाओगे, तो फिट टू बी चूजन, तो इसका है एलिजिबल। अगला देखिए अगला है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, तो वो क्या है, इगोइस्ट। अगला देखिए वन हु बिलीव्स इन फेट, तो वो क्या है, फैटलिस्ट। अगला देखिए वर्किंग फॉर मनी, तो उसका क्या है, मर्सिनरी। अगला देखिए अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि वह बच्चा जिसके माँ बाप गुजर गए हो वो होंगे ऑर्फन यानी कि अनाथ। देखिए दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, तो वो क्या होगा, ओपैक, ओपैक्यू। अगला देखिए अगला है वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, तो वो क्या है, पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्री। अगला देखिए अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वह व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता ना लिख सकता, वो क्या, इलिटरेट यानी कि अनपढ़। अगला देखिए अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो वो क्या होगा, डेमोक्रेसी। अगला देखिए वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मीट को नहीं खाता उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन। और जो मीट को खाएगा उसको बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन। आप देखिए वन हु हैज़ अ ग्रेट लव फॉर हिज वंस कंट्री, तो वो क्या होगा, पैट्रियट यानी कि देशभक्त। अगला देखिए अगला है हमारा दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, तो वो क्या होगा, अनबिलीवेबल।
जो किसी बात पर बिलीव करना क्या है, डिफिकल्ट है, तो वो क्या होगा, अनबिलीवेबल। अगला देखिए, रूलर हु हैज़ द एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, तो वो क्या होगा, डिक्टेटर। अगला देखिए, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता हो उसको क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट। क्या बोलेंगे उसको, लिंग्विस्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।